बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये सुबह 5 बजे की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। किस वक्त क्या चल रहा है। नंबर 1, DGISPR ने CNN के साथ बात की है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने BBC के साथ बात की है, स्काई न्यूज़ के साथ बात की है। और अब से थोड़ी देर पहले जो DGISPR हैं उन्होंने आधी रात को 4 बजे के बाद जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग दी है। और ये गैर मामूली सूरत हाल है इंडिया के मिसाइल हमलों के बाद। और DGISPR ने ब्रीफिंग में जो तस्दीक शुदा चीजें की हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इंडिया का क्लेम 9 जगहों पे हमलों का है, लेकिन पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पे 3 जगहों की बात की, जिसके बाद 5 की बात की। अब DGISPR ने अपनी हालिया जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसके अंदर उन्होंने 6 जगहों के ऊपर 24 इंपैक्ट्स या 24 हमलों या स्ट्राइक्स की बात की है, जहां जहां पे उन्होंने ये अटैक किए हैं। कहां कहां पे अटैक किए हैं? कोटली आजाद कश्मीर का इलाका है, मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर का इलाका है, अहमदपुर शर्किया का इलाका है, मुरीदके का इलाका है, और सियालकोट में कोटली लोहारा का इलाका है, और शकरगढ़ के अंदर भी इंडिया ने हमले किए हैं। अब अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो DGISPR ने ब्रीफिंग दी है, वो ये है कि 8 पाकिस्तानी शहरी इन मुख्तलिफ हमलों के अंदर शहीद हुए हैं। सबसे ज्यादा शहादतें जो हैं वो अहमदपुर शर्किया में हुई हैं, जो बहावलपुर का इलाका है, और मजमूई तौर पे 35 पाकिस्तानी जख्मी हो गए हैं। 2 अफराद मिसिंग हैं, यानी 2 अफराद का ताहाल कोई पता नहीं है। कोटली में 5 स्ट्राइक्स इंडिया की जानिब से या 5 मिसाइल हमले किए गए हैं, और यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और 2 पाकिस्तान के शहरी शहीद हुए हैं। अहमदपुर शर्किया में 4 स्ट्राइक्स की गई हैं, 4 इंपैक्ट्स हैं, 4 हमले हैं, 5 शहरी शहीद हैं, जिसमें एक 3 साला मासूम बच्ची भी है। मुरीदके में 4 स्ट्राइक्स की गई हैं, ये 4 इंपैक्ट्स हैं, और इसमें भी यहां पे मस्जिद शहीद है और एक शहरी शहीद है। मुजफ्फराबाद में भी मस्जिद को शहीद किया गया, यहां पे 7 इंपैक्ट्स या स्ट्राइक की गई हैं, और यहां पे एक मासूम बच्ची जो है वो भी जख्मी हुई है। सियालकोट में कोटली लोहारा में बताया गया है कि वहां पे 2 स्ट्राइक्स की गई हैं, और शकरगढ़ के अंदर 2 स्ट्राइक्स की गई हैं, 2 हमले हैं, लेकिन वहां पे कोई जानी नुकसान नहीं है। उसमें एक डिस्पेंसरी जो है वो मुतासिर हुई है। ये अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन अब इसके जवाब में पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है वो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने दोनों जानिब राब्ता किया है। मार्को रूबियो ने वहां पे जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनके साथ बातचीत की है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर और ISI चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उनके साथ बातचीत की है। और अब जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो जाहिर है हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े होंगे। और जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले इसहाक डार को टेलीफोन किया है। तो ये इस वक्त एक सूरत हाल है। और उसके अलावा ये अमरीकी राब्ते के अलावा जो इंडियन मीडिया है वो ये बता रहा है कि उनके जो हुकाम हैं उन्होंने अमेरिका के अलावा UK से बात की है, सऊदी अरेबिया से बात की है, UAE से बात की है, और रशिया से बात की है। और वो अब ये लाइन अपनी तरफ से ले रहे हैं कि देखिए जी, हमने तो कोई इकोनॉमिक एरिया हिट नहीं किया, हमने कोई मिलिट्री जोन हिट नहीं किया। हम भी यही कह रहे हैं, आप इतने बुज़दिल हैं, आप इतने गिरे हुए हैं कि आपने सिविलियंस को टारगेट किया है। और अब सूरत हाल क्या है, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान अब तक क्या कर रहा है। और अब माशाल्लाह से ये भागना शुरू हो गए। पाकिस्तान ने अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है इनके 3 तैयारे मार गिराए हैं, 2 राफेल तैयारे हैं, और एक SU-30 तैयारा है। कहां कहां पे गिराए गए हैं? हमने भटिंडा के अंदर इनका तैयारा गिराया है, हमने अखनौर के अंदर इनका तैयारा गिराया है, हमने एवांतीपुर के अंदर इनका तैयारा गिराया है, और उसके अलावा जो बताया गया कि पुलवामा के अंदर इंडियन तैयारा एक अपना क्रैश कर गया है, और उस क्रैश के ऊपर जो है वो एक स्कूल के ऊपर गिरा है। अब DGISPR ने CNN के साथ बात करते हुए और अता तारड़ ने स्काई न्यूज के साथ बात करते हुए इंडिया के जो तैयारे गिराए जाने की तस्दीक की है। उसके अलावा एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि बरनाला के अंदर पाकिस्तान ने इनका एक जो ड्रोन है वो मार गिराया है। तो पाकिस्तान मुसलसल इस हवाले से इनको नुकसान जो है वो पहुंचा रहा है। और DGISPR ने ये कहा है कि दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला किया है, उसका जवाब देंगे, उसका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि तैयारे गिराए जाने के अलावा
जो एलओसी है, अब इंडियन मीडिया शोर करना शुरू हो गया जी पाकिस्तान जो है वहां पे हैवी जो आर्टिलरी है उसका इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जवाब देंगे और जरूर जवाब देंगे। और अब इल्ला माशाल्लाह सूरत हाल ये है कि पहले इंडिया ने जैसे ही हमले की खबर आई तो इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से हमने जश्न की खबरें देखी हैं, आतिशबाजी की गई कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। अब इल्ला माशाल्लाह जोली पोस्ट के अंदर, बडोरी सेक्टर के अंदर दुश्मन की जो 50 चेक पोस्टें हैं वहां पे इंडियन फौजी जो है वो छोड़ के चले गए हैं। और उसके अलावा पीरकांटी सेक्टर के अंदर भी 40 भारतीय फौजी जो है वो पोस्टें छोड़कर भाग गए हैं। और अभी तक जो हमारे पास इत्तलात आ रही है, पाक फौज ने वहां पर जो कार्रवाई की है, कई इंडियन फौजी जो है उनके मारे जाने की इत्तलात आ रही हैं। तो इंडिया का भारी जो जानी नुकसान है वो रिपोर्ट हो रहा है और इंडियन मीडिया खुद मान रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो हैवी एक्सचेंज ऑफ आर्टिलरी जो है वो हो रही है। अब इस हवाले से आप जो मर्जी कहते रहे जी, हमने उनकी आर्मी और हमारी एयरफोर्स ने मिलकर किया है। और अब इंडियन मीडिया एएनआई खुद बता रहा है जी नरेंद्र मोदी जो है वो सोया नहीं है और नरेंद्र मोदी जो है इसको सारी रात जो है इस सूरत हाल को मॉनिटर करता रहा है। तो आप जो मर्जी करें, अब आपने ये सारे का सारा जो म्यूजिक है वो फेस करना है। अब आप अमेरिका को इन्वॉल्व करें या किसी और को इन्वॉल्व करें, जाहिर है पाकिस्तान के पास कोई इस हवाले से है नहीं है। अब जो पाकिस्तान की फौज ने एक और वीडियो जारी की है जिसमें जो इनकी डना पोस्ट है एलओसी के ऊपर, उसको पाकिस्तान की फौज ने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। और यहां पे भारतीय अपनी जो चेक पोस्टें हैं वो छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। और मोदी कह रहा है जी वो उसने सारा ये ऑपरेशन जो संदूर ऑपरेशन जिसको इन्होंने नाम दिया है उसको मैंने मॉनिटर किया, उसका दावा ये है। अब सूरत हाल क्या है कि पाकिस्तान जवाब दे रहा है। अब इन्होंने श्रीनगर के अंदर जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं उनको क्लोज कर दिया है और वहां पे जो सिविल फ्लाइट्स हैं उनको फौरी तौर पे बंद कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले इनकी जो इंडिगो है एयरलाइन है उसने कहा जी ड्यू टू चेंजिंग एयर स्पेस कंडीशंस इन द रीजन आवर फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ एंड धर्मशाला आर इंपैक्टेड। वी रिक्वेस्टेड यू टू चेक योर फ्लाइट स्टेटस एट फलाफला बिफोर रीचिंग द एयरपोर्ट। यानी अब इंडिया ने आगाज तो कर लिया, अब वो अपने शहरियों को कह रहे हैं कि भाईजान आप ना घर से मत निकले और अगर निकले तो उससे पहले आप देखिएगा कि क्या आपकी फ्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्टिन्यूसली किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले अता तारिक ने एक और जो ट्वीट है वो करके जो तैयारे हैं वो गिराए जाने के हवाले से बताया है। तो ये इस ओवरऑल डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा एक बयान जारी किया है जो पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट तस्वुर की जाएगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और उन्होंने कहा है जी इंडिया ने यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान के जो हवाले से आपके जो आपने उसका किया है तो उसका हम अपना हक़ दिफा जो है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है और पाकिस्तान ने यूएन चार्टर के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला देकर बताया है कि हम मुकम्मल तौर पे ये जो जवाब है वो देने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान जो है उस हवाले से दुनिया के सामने सबूत भी शेयर कर रहा है। और अब जाहिर है जब इंडिया ने आगाज कर दिया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप पाकिस्तान में 6 जगहों के ऊपर 24 स्ट्राइक्स करें, 24 इंपैक्ट्स हों और आप ये तस्वुर करें कि हम खामोश बैठेंगे, हो नहीं सकता। अब सुबह 10 बजे बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है वो शहबाज शरीफ ने कॉल कर लिया है जिसमें तमाम आपकी मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप बैठेगी। और एक मैं बात जरूर कहना चाहता हूं, इंडिया की रिवायत रही है 65 से लेकर आज तक वो रात की तारीकी में हमला करता है और अल्लाह माशाअल्लाह हर बार उसको मुंह की खाना पड़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा दिन की रोशनी में जवाब दिया है। और इस बार भी आई एम श्योर कि पाकिस्तान जो है वो दिन की रोशनी में, अभी तो जो चल रहा है सो चल रहा है, इसकी सुबह फुटेजेस और बाकी चीजें आएंगी और रात की स्पेयर भी डीजीआई इस पर ब्रीफ कर रहे हैं तो आपके सामने लम्हा बलम्हा अपडेट्स रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।